दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बुधवार रात अचानक मौसम बदल गया। आंधी तूफान के साथ बिजली कड़की, बारिश हुई। गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ जगहों पर ये आफत भी बन गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये गर्मी के मौसम में अचानक बिजली क्यों कड़क रही है, इतने तेज आंधी और बवंडर क्यों उठ रहे हैं। दिल्ली में कई जगहों पर इसकी वजह से पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश में मानसून दस्तक देने वाला भी है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। और आज का मौसम कैसा रहेगा, देश भर में मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली एनसीआर में बीती रात आंधी तूफान के साथ ओले गिरे और इस वजह से तापमान में 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा ठंडा कूल जरूर हो गया। और इस बीच आईएमडी ने अगले 3 दिन में मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल इसके अनुसार राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, हालांकि उमस जरूर बनी रहेगी। वहीं राजधानी में एक बार फिर आंधी और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही 24 मई को पूरे दिन बादल छाए रहने का भी अनुमान है। देश का दिल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो बुधवार की शाम कई जिलों में तेज आंधी तूफान यहां देखने को मिला। हल्की बारिश भी हुई, जिससे गर्मी से कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन उमस ने अपनी जगह बना ली। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई से प्रदेश में बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी ऐसी ही स्थिति की संभावना है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार शाम से शुरू हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक कर रख दिया। अरब सागर में बन रहे दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। जलभराव हो गया, लोकल ट्रेन में सेवाओं में देरी होने लगी। और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 22 से लेकर के 24 मई तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में बन रहे दबाव वाले क्षेत्र के असर से हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे संभावित खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मौसम गर्मी का है, लेकिन आंधी तूफान और बिजली कड़क रही है। असर गर्मी का काफ़ी कम इसकी वजह से हो रहा है। दरअसल साल 2025 में गर्मी का जो ये मौसम है, कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च से मई के मध्य तक भारत में कहीं भी तापमान रिकॉर्ड स्तर पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन राजस्थान, गुजरात समेत कुछ राज्यों में अप्रैल में कुछ दिन ज़रूर लू का प्रभाव देखने को मिला, लेकिन ये प्रभाव भी बहुत सीमित समय तक रहा। जो कोर हीट वेव जोन कहे जाते हैं, जिसमें मध्य, उत्तर और दक्षिण भारत के हिस्से आते हैं, उनमें अभी तक लू कहीं भी नहीं देखने को मिली। और साल 2025 में केवल 1 मई को ही दक्षिण पश्चिम राजस्थान में लू का कुछ प्रभाव देखने को मिला था। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ और बारिश को माना जा रहा है इसकी वजह, और इसी वजह से अधिकतम तापमान जो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। 2 से 8 मई के बीच देश में औसतन 20% अधिक बारिश हुई, जबकि 8 से लेकर के 14 मई के बीच 35% वर्षा अधिक रिकॉर्ड की गई। अगले कुछ दिनों में भी पूर्वोत्तर और मध्य भारत और पश्चिमी तटों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। दरअसल इस साल तेज धूप की जगह बारिश और बादलों ने ले ली है। मई महीने में दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों में औसत से अधिक बारिश हुई, और लगातार पश्चिमी विक्षोभों के चलते देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये असर देखने को मिला। अब तक 14 राज्यों में अत्यधिक और 5 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ ने इस बार सामान्य से कम अक्षांशों पर आए, जिससे उनका असर ज़्यादा इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं वेस्ट बंगाल की यदि बात करें तो वेस्ट बंगाल के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से लगातार नमी आ रही है, जिससे गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। अब इन
नम हवाओं का टकराव मौजूदा सिस्टम्स के साथ हो रहा है, जिससे लगातार बारिश और बादल छाए हुए हैं। ये बादल धूप को रोकते हैं और तापमान बढ़ने नहीं देते। साल 2025 की गर्मी का मौसम अभी तक राहत भरा रहा है, लेकिन मई के अंत के बाद गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मई के अंत से उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति एक बार फिर बन सकती है और खासकर राजस्थान और हरियाणा में 23 मई तक तापमान बढ़ सकता है, लेकिन 27 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की संभावना भी है, जो इस गर्मी की लहर को जल्द खत्म कर सकता है। मौसम में इस बदलाव को लेकर कुछ आप अगर कहना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वेलकम रहेगा आपका। धन्यवाद।